नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी शेयर मार्केट क्लासेस में। इस वीडियो में हम देखने वाले ज़ीरोधा एप्लीकेशन क्या है और इसका इस्तेमाल करके हम ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं और कौन कौन से प्रकार के ट्रेडिंग, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म कैसे किया जा सकता है। और इस वीडियो में हमने ये भी देखने वाले कि ज़ीरोधा एप्लीकेशन में कौन कौन से फीचर्स है जिसका इस्तेमाल करके हम हमारी ट्रेडिंग बेहतर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जब भी ज़ीरोधा में लॉगिन करेंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस आएगा जहां पे आपको बहुत सारी वॉच लिस्ट मिलेंगी। आपको टोटल 7 वॉच लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी और हर वॉच लिस्ट में आप 100 शेयर ऐड कर सकते हैं। तो टोटल आप 7 इंटू 100 यानी कि 700 शेयर्स आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपकी अभी होल्डिंग कितनी है, आपके फंड कितने हैं और डिफरेंट ऑर्डर, होल्डिंग, पोजीशन, बिट, हम ये सब देखने वाले। तो शुरू से शुरू करना। सबसे पहले वॉच लिस्ट। अभी वॉच लिस्ट क्या रहती है कि जहां पे हम शेयर ऐड कर सकते हैं। तो अभी फॉर एग्जांपल एक ब्लैंक वॉच लिस्ट है, मुझे 2-3 शेयर है जिसमें ट्रेड करना है या मुझे ट्रैक करना है। आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आपको सर्च ऑप्शन दिया है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, स्टॉक। तो जो भी मुझे शेयर चाहिए मैं उसका नाम यहाँ पे मेंशन करूंगा। फॉर एग्जांपल टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। तो यहाँ पे जब भी जैसे ही मैंने एंटर किया तो मुझे टीसीएस यहाँ पे 2 दिख रहे। तो एक टीसीएस है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। देखिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 2 अलग अलग एक्सचेंज है और दोनों एक्सचेंज पे टीसीएस जो है वो लिस्टेड है। तो ये हमारे ऊपर है कि हमें कौन सा टीसीएस शेयर ऐड करना है। मोस्ट प्रोबेबली आपको एनएससी वाला ही ऐड करना है। उसका रीजन मैं आगे बताऊंगा। और इसके बाद जैसे ही आप नीचे देखोगे यहाँ पे ये जो शेयर है वो फ्यूचर ऑप्शन में भी लिस्टेड है। तो उसकी वजह से उसके जो भी फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट है वो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ऐसे शेयर जो है वो ऐड करने हैं जो भी आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल आप बोल रहे मुझे आईओसी चाहिए तो बीएससी एनएससी आ गया। तो इस प्रकार आप उसको ऐड कर सकते हो। तो आपको जो भी मनपसंद शेयर है वो ऐड करो। लॉजिकली आपको क्या करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले जो वॉच लिस्ट है उसमें आपको सब इंडाइसेस ऐड करने होंगे। सब इंडाइसेस ऐड क्यों करने? अभी देखो, इंडेक्स क्या है कि ओवरऑल मार्केट में क्या चल रहा है वो आपको इंडेक्स बताता है। फॉर एग्जांपल सेंसेक्स जो है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपको बताएगा कि अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो भी शेयर है वो बुलिश है या बेरिश है, मतलब तेजी में है या मंदी में है। वैसे ही निफ्टी 50 का ये जो इंडेक्स है ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को रिप्रेजेंट करता है। ये भी अभी ग्रीन में है, इसका मतलब क्या है, ये अभी तेजी में है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे इंडेक्सेस हैं जिनको हमें ऐड करना है। जो ब्रॉड मार्केट इंडेक्स है, मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स है, सेक्टर इंडेक्सेस है। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमें पर्टिकुलर अगर एक ही सेक्टर में ट्रेड करना है या उस सेक्टर की हमें जानकारी है और उस सेक्टर में जो भी स्टॉक है हमें उन पे ही ट्रेड करना है, तो उसके लिए अलग अलग इंडाइसेस बना के रखे हैं। क्योंकि निफ्टी 50 और सेंसेक्स में सब सेक्टर के स्टॉक आ जाएंगे। ओके, फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में ओनली बैंकिंग रिलेटेड स्टॉक है। निफ्टी ऑटो में ओनली ऑटोमोबाइल रिलेटेड ही स्टॉक यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, सभी जो इंडाइसेस है उनको पहले ऐड करना है। तो इसकी वजह से एक बेनिफिट आपको क्या हो जाएगा, देखो आज अगर हम देखने जाएंगे तो हमने टोटल 23 इंडाइसेस ऐड किए। तो इन 23 इंडाइसेस में ओनली निफ्टी आईटी और निफ्टी मीडिया जो है, जो रेड कलर में, यानी कि वो मंदी में। इसका मतलब ये होगा कि आज ओवरऑल मार्केट जो है वो तेजी में, बुलिश है। तो इसका मतलब ये है अगर हमें ट्रेड लेना है तो हमें ओनली बाइंग का ही ट्रेड लेना है, यानी हम पहले खरीदेंगे और महंगे में बेचेंगे। और फिर भी अगर आपको बेरिश वाला बेच के पैसा कमाना है तो आप निफ्टी आईटी और निफ्टी मीडिया में ही ट्रेड करोगे। अगर आपको निफ्टी आईटी में देखना है कौन कौन से ट्रेड है, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे जाना है और निफ्टी आईटी एनएससी वेबसाइट करके लिखना है।
निफ्टी आईटी एनएससी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो पहली जो वेबसाइट आएगी वो आपको बताएगी इंडेक्सेस के बारे में। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि निफ्टी आईटी वाला सेक्टर जो आज बेरिश में, उनमें से कौन से स्टॉक है। अगर मैंने याद पे देखिए निफ्टी आईटी आ गया, यहाँ पे अगर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे वो लिस्ट ऑफ स्टॉक आ गए। तो यहाँ पे देखो ये वो स्टॉक है जिनकी वजह से आज निफ्टी आईटी गिरा हुआ है। एम्फेसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, विप्रो, ऐसे। तो आपको अगर बेच के पैसा कमाना है मंदी वाला, तो आप इन्हीं शेयर में ट्रेड करोगे। उसके बाद आपको सेकेंड वॉच लिस्ट ऐड करनी है, वो मतलब जहां पे निफ्टी 50 के स्टॉक है। ये जो निफ्टी 50 इंडेक्स क्रिएट हुआ है वो 50 शेयर के ऊपर क्रिएट हुआ है। तो वो 50 कौन से शेयर है, तो वो शेयर हमें सेकेंड वॉच लिस्ट में ऐड करने होंगे। अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर सकते हो तो उसमें आप इन डिजिट को चेंज भी कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। तो सेकेंड वॉच लिस्ट में मैंने निफ्टी 50 के जितने भी शेयर है वो सब ऐड किए। तो निफ्टी 50 क्यों, क्योंकि यही वो शेयर है जिनकी वजह से मार्केट बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। अगर आपको ट्रेड करना है और आपको लिक्विडिटी चाहिए तो आप इन्हीं शेयर में से कोई भी शेयर चुन सकते हो, उस पे ऊपर ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद आप नेक्स्ट वॉच लिस्ट में ऐड करोगे नेक्स्ट निफ्टी 50 कंपनी। अभी नेक्स्ट निफ्टी 50 कंपनी क्यों, देखो निफ्टी 50 में जो भी 50 कंपनीज है वो एक क्राइटेरिया की वजह से, ये जो एनएससी ने उनको मेंशन किया है। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक कंपनी वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रही है तो उसको रिप्लेस करने के लिए कोई और कंपनी चाहिए। तो 50 कंपनी रिप्लेस करने के लिए नेक्स्ट 50 कंपनी खड़ी है। वैसे ही जैसे हम क्रिकेट में देखते हैं कि प्लेइंग 11 11 खिलाड़ी रहते हैं, लेकिन अगर कोई बाहर खेलने के लिए जा रही है टीम हमारी, तो वहां पे 14-15 प्लेयर्स लेके जाते हैं। क्यों, अगर प्लेइंग 11 में से किसी एक को इंज्योर हो गई, फॉर्म खराब हो गया, तो उसको रिप्लेस करने के लिए दूसरा प्लेयर वहां पे चाहिए। तो सेम चीज यहाँ पे हो गई। तो थर्ड वॉच लिस्ट में आपको क्या करना है, नेक्स्ट निफ्टी 50 कंपनीज ऐड करनी है। फोर्थ वॉच लिस्ट में आपको न्यूज रिलेटेड स्टॉक ऐड करने। तो अभी ये जो स्टॉक है वो हर रोज चेंज हो गए। तो आपको न्यूज कहाँ देखनी है, एक बेस्ट वेबसाइट में आपको बताता हूँ, उसका नाम है मनी कंट्रोल। आप मनी कंट्रोल के ऊपर आओगे तो यहाँ पे आने के बाद आपको देखो यहाँ पे न्यूज सेक्शन मिल जाएगा। अगर आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो आपको यहाँ पे पूरी जो इंडस्ट्री है उसकी न्यूज, आपको इकोनॉमिक्स न्यूज पता चल जाएंगे, वर्ल्ड के पॉलिटिकल न्यूज पता चल जाएंगे, उसके बाद कंपनी न्यूज पता चल जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे देखना है कंपनी न्यूज। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको जो भी शेयर अभी न्यूज में है जो हाईलाइटेड है वो शेयर आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है बेयर सिक्योर्स 7,000 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम अदानी पावर। तो आपको अगर लगता है कि इस न्यूज की वजह से बेयर का जो शेयर है वो बढ़ सकता है या घट सकता है या उसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो, तो आप यहां से वो शेयर उठाओगे। और थर्ड वॉच लिस्ट जो हमारी है वहां पे आप क्या करोगे, वो फोर्थ वॉच लिस्ट में आप वो शेयर ऐड करोगे। तो इसके ऊपर फिर आपको देखना है कि आप किस प्रकार से ट्रेडिंग कर सकते हो। ओके, तो ये शेयर ऐड हो गए। तो अभी देखो अभी हम क्या करने जाएंगे, तो अभी हम आगे देखने जाएंगे जैसे यूर स्टॉक। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी टेक्निकल एनालिसिस करके जो भी स्टॉक आपने फाइंड आउट किए वो स्टॉक आप फिफ्थ वॉच लिस्ट में ऐड करोगे। उसके बाद आएगा सिक्स वॉच लिस्ट। जैसे आपको बहुत सारे ऐसे डिविडेंड वाले जो स्टॉक है या न्यूज है वो भी स्टॉक आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और सेवंथ वॉच लिस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हम कमोडिटी फ्यूचर्स और उसके रिलेटेड स्टॉक जो है वो ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, जिंक, एल्यूमिनियम, ये जो कमोडिटीज है यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर जिंक का फ्यूचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, अभी देखो जिंक जो है उसका फ्यूचर कम हो रहा है, तो इसके रिलेटेड जो भी स्टॉक है, फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान जिंक,
तो वो क्या हो जाएगा, वो हम यहां पे ऐड करेंगे। देखो जिंक की कमोडिटी अगर कम हो रही है तो उसका इंपैक्ट कहां पे आएगा, हिंदुस्तान जिंक में। यहां पे भी देखो अभी हिंदुस्तान जिंक जो स्टॉक है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सेम चीज यहां पे क्या हो रही थी, तो जिंक कमोडिटी जो है वो बढ़ रही थी, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, जिंक स्टॉक, हिंदुस्तान जिंक जो स्टॉक है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो कमोडिटी रिलेटेड जितने भी स्टॉक है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेड करेंगे। उसके बाद नीचे हम चार जो है वो करेंसीज ऐड करेंगे, यूएसडी, यूरोपियन, जीबीपी और जापानीज करेंसी। ये क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि हमें यहां से पता चले जाएगा, फॉर एग्जांपल यूएसडी आईएनआर, अभी जो हमारी करेंसी है वो डॉलर के कंपैरिजन में कितनी चल रही है, तो इसका इंपैक्ट कहां पे आएगा, अगर डॉलर बढ़ रहा है तो इसका इंपैक्ट आएगा आईटी कंपनीज के ऊपर। क्यों, क्योंकि वो जो हमारी आईटी कंपनी है वो ज्यादातर फॉरेन में ट्रेड करती है, तो जैसे ही डॉलर की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उनका शेयर भी बढ़ जाएगा। तो सेम चीज यहां पे क्या हो रही है, अगर नेचुरल गैसेस कम हो रहे हैं, या हम यहां पे देखने जाएंगे क्रूड ऑयल का जो प्राइस है अगर वो ज्यादा हो रहा है तो उसका इंपैक्ट कहां पे आएगा, तो उसका इंपैक्ट आएगा क्रूड रिलेटेड स्टॉक, जैसे रिलायंस है, बीपीसीएल, आईओसी, एशियन पेंट, ये जो क्रूड रिलेटेड स्टॉक है वहां पे हमें उनका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद हमें देखना है आगे का वो पार्ट हमें है, देखो वॉच लिस्ट हमारी हो गई। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, तो उसके बाद हम यहाँ पे देखने जाएंगे, अगर मुझे यहाँ पे आए और यहाँ पे देखो बी मतलब बाय, मैं बाय कर सकता हूँ, एस मतलब सेल, मुझे अगर सेल करना होगा। उसके बाद मार्केट डेप्थ, उसके हमारे बाद चार्ट है, उसके बाद डिलीट का ऑप्शन है, और ये बहुत सारे मोर ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं मार्केट डेप्थ। अभी देखो मार्केट डेप्थ के ऊपर हमने जैसे ही क्लिक किया, हमें ब्लू कलर में कुछ डिजिट दिख रहे हैं, रेड कलर में कुछ डिजिट दिख रहा है। तो ये ब्लू कलर में डिजिट क्या है और रेड कलर में क्या है, हम ये देखेंगे। जो ब्लू कलर में हो जो डिजिट है वो है बायर्स, और जो रेड कलर में है वो है सेलर्स। हमें यहाँ पे कौन बेच रहा है, किसको बेच रहा है, ये कभी भी पता नहीं चलेगा। हमें खाली इतना पता चलेगा कि 3251 पे कोई तो है जो खरीदना चाहता है। ओके, तो हम एक बार एक हर एक चीज यहाँ पे देखेंगे। तो देखो लेफ्ट साइड पे होंगे पूरे बायर्स, राइट साइड पे हुए पूरे सेलर्स। अभी बिड जो है इसका मतलब क्या है, अभी ये बिडिंग लगा रहे हैं, मतलब इनको खरीदना है, तो ये बोली लगा रहे हैं। तो 101 रुपए 20 पैसे पे दो ऑर्डर्स हैं, मतलब दो लोग खड़े हैं जिनको अलग अलग क्वांटिटी हो सकती है, टोटल मिला के 50 क्वांटिटी जिनको खरीदना है। 101 रुपए 10 पैसे पे 7 लोग खड़े हैं जिनकी टोटल क्वांटिटी है 220 है। एक की 20 हो सकती है, एक की 50 हो सकती है, एक की 1 हो सकती है, कुछ भी। तो वैसे ही 101, 100 रुपए 85 पैसे, 100 रुपए 50 पैसे, तो टोटल हमारे पास ऑर्डर है 23, और इन सब की टोटल क्वांटिटी जो बाइंग वाली है वो है 1250। उसके बाद सेलर है, जब भी हम सेल करने जाते हैं तो हम ऑफर करते हैं, तो यहाँ पे ऑफर लिखा हुआ। तो ये जो बेचने वाला इंसान है वो बेचना चाहता है 101 रुपए 20 पैसे में, ऐसे 3 लोग यहाँ पे खड़े और उनकी क्वांटिटी है 70 रुपीज। 101 रुपए 30 पैसे में एक इंसान बेचने वाला है जिसकी क्वांटिटी है 100 रुपीज। तो ऐसे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर, और ये भी हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो यहाँ पे दोनों को मिला के टोटल 1070 क्वांटिटी बेचने वाले हैं और 1250 क्वांटिटी खरीदने वाले हैं। तो यही सेम चीज यहाँ पे आपको मिलेगी। तो यहाँ पे आपको टोटल 6 क्वांटिटी देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके नीचे ही एक ड्रॉप डाउन बटन है, तो वहां पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको टोटल 20 ऑर्डर, मतलब जो 20 लोग या 20 प्राइजेस है खरीदने वाले और बेचने वाले, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और ये कंटिन्यू बेसिस पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो देखो अदानी एंटरप्राइजेस में 1,25,000 लोग खरीदने वाले हैं और 2,77,000 लोग जो है वो बेचने वाले हैं। ओके, तो उसके नीचे है ओपन प्राइस। इसका मतलब क्या है, ओपन प्राइस मतलब आज जब मार्केट खुला
तो किस प्राइस के ऊपर ट्रेड हुआ है सबसे पहला ट्रेड, उसको बोलेंगे ओपन प्राइस। उसके बाद आता है लो प्राइस, मतलब सुबह 9:15 से अभी तक जो सबसे कम प्राइस है जिसके ऊपर ट्रेड हुआ है उसको हम बोलेंगे लो प्राइस। हाई प्राइस मतलब 9:15 से अभी तक 2:33 तक जिस ज्यादा से ज्यादा प्राइस पे ट्रेड हुआ है उसको हम बोलेंगे हाई प्राइस। प्रीवियस क्लोज इसका मतलब है कल मार्केट किस प्राइस पे क्लोज हुआ है, मतलब कल की 3:30 की कीमत जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके नीचे यहाँ पे लिखा है वॉल्यूम 48,78,000। तो इसका मतलब क्या है, अभी तक सुबह 9:15 से 2:34 तक अदानी ये कौन सा अदानी पोर्ट्स के 48,78,000 शेयर्स का जो है वो एक्सचेंज हुए। एक्सचेंज मतलब खरीदे बेचे दोनों मिला के। और उसके आगे है एवरेज प्राइस। इसका मतलब क्या है, ये जो भी पूरे 48,78,000 शेयर्स है जो जिस प्राइस के अगर ऊपर बेचने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसकी एक एवरेज प्राइस हमें यहाँ पे मिलने वाली। वो कितनी है 1424.81। तो अभी ये कैसे आई तो हम यहाँ पे देखेंगे। देखो 101 रुपए 20 पैसे पे 50 क्वांटिटी बेचने वाले, 101 रुपए 10 पैसे पे 220 क्वांटिटी है। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। तो ये प्राइस आ गई 5,060 रुपए। तो 101 रुपए 10 पैसे पे 220, इसकी प्राइस आ गई 22,242 रुपए। तो ऐसे टोटल बायर्स के आ गए। सेम चीज 101 20 रुपए पे 70 क्वांटिटी बेची है तो उसकी प्राइस आ गई 7,084 रुपीज। 101 रुपए 30 पैसे पे 100 क्वांटिटी तो उसकी प्राइस आ गई 10,130। तो ये दोनों को क्या हो जाएगा मिला दिया जाएगा। तो एवरेज प्राइस कैसे निकाली जाएगी, तो एवरेज प्राइस देखो दिस प्लस दिस, ये टोटल क्वांटिटी जो है वो प्राइस जो है वो आ गई 2,35,000। लेकिन टोटल जो प्राइस और क्वांटिटी है, लेकिन टोटल शेयर्स कितने ट्रेड हुए, दिस प्लस दिस, वो हो गए 2,320। तो इन दोनों का अगर डिवीजन किया जाएगा तो आपकी ऑन एन एवरेज प्राइस आ गई 101 रुपए 36 पैसे। इसका मतलब 100 रुपए से 102 रुपए 50 पैसे तक अगर इन सब का हम एवरेज निकाले तो वो आ जाएगा 101 रुपए 36 पैसे। तो वही सेम चीज आपको यहाँ पे मिल रही है, लेकिन ये चीज हमेशा चेंज होती रहेगी। कब तक, जब तक मार्केट खुला है तब तक। लोअर सर्किट लिमिट इसका मतलब है कि ये आज की लोएस्ट प्राइस है जिसके ऊपर ये शेयर जो है वो ट्रेड कर सकता है। अपर सर्किट इसका मतलब यह है कि ये आज की हाईएस्ट प्राइस है जिसके ऊपर आज ये शेयर जो है वो ट्रेड कर सकता है। अगर इसके ऊपर या ये कीमत आती है तो उसके आगे ट्रेड नहीं हो जाएगा। LTQ इसका मतलब है लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी। अभी ये क्या है, अभी जो रिसेंटली ट्रेड हुआ है तो उसमें कितनी क्वांटिटी जो है वो एक्सचेंज हो गई है वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। और LTT लास्ट ट्रेडेड टाइम, इसका मतलब आज की तारीख है 14 जून 2024, 2:37 हो गए और 20 सेकंड हो गए। ये हमेशा क्या हो रहा है, कंटिन्यू बेसिस पे चेंज होता जा रहा है। इसके बाद हम देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन। ये है डैशबोर्ड, उसके बाद है यहाँ पे ऑर्डर। अभी देखो ये पूरा जो है वो ब्लैंक ऑर्डर्स है। ऑर्डर्स क्योंकि हमने अभी तक कुछ खरीदा या बेचा नहीं है, तो जैसे ही हम खरीदे या बेचेंगे तो वहां पे हमें ऑर्डर्स दिखेंगे। इसके बाद हमारे होल्डिंग्स है जो मैंने शेयर खरीद लिए। उसके बाद पोजीशन है, क्योंकि देखो अभी तक हमने कोई भी ट्रेड किया नहीं है उसकी वजह से हमें यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद बिड्स और फंड्स। तो आपको सबसे पहले आने के बाद आपको फंड्स ऐड करने होंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे और आपको ऐड फंड के ऊपर क्लिक करोगे, आपको जो कुछ भी अमाउंट है आप यहाँ पे मेंशन करो और यूपीआई के थ्रू आपको उसको कंटिन्यू करना है। वो आपको डायरेक्टली फोन पे से गूगल पे जो भी आपका कनेक्टेड होगा उसके ऊपर एक पॉपअप मैसेज आएगा और वहां से आप ये पेमेंट कर सकते हो। सेम चीज विड्रॉ अगर आपको करना है तो विड्रॉ पे आपको क्लिक करना होगा और जो भी आपकी विड्रॉबल अमाउंट है
आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसके बाद एक इंस्टेंट करके जीरो ने एप्लीकेशन भेजा है जहाँ पे आप 1 लाख के फंड विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि आप जो है 9 बजे से 4 बजे तक ही ये विड्रॉ रिक्वेस्ट भेज सकते हो, और आपका कोई भी ऑर्डर पोजीशन में पेंडिंग नहीं होना चाहिए या करंटली उसके ऊपर ट्रेड नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम देखने जाएंगे, चलो अभी हमें आपको अगर ट्रेड करना है तो क्या होगा, हम बाकी के जो फीचर्स है हम वो चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे आ रहा हूं तो मुझे बाय करना होगा, तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। ओके, तो देखो क्विक ऑप्शन जीरोधा ने अभी लॉन्च किया, इसका मतलब क्या है, जो भी मुझे शेयर खरीदना है वो मैं इंट्राडे में इजीली खरीद सकता हूं, मुझे अगर कोई भी दूसरा ऑर्डर नहीं लगाना है तो। लेकिन हम क्विक ऑप्शन नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम करेंगे रेगुलर ऑप्शन। क्यों रेगुलर? क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं जिनकी यूज करके हम शेयर बाय या सेल करेंगे। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे आप जब भी आओगे तो रेगुलर ऑर्डर मतलब जो अभी मार्केट में चल रहा है वो। कवर ऑर्डर इसका मतलब क्या होगा, उसके पहले हमें देखना है कि मार्केट ऑर्डर, इसका मतलब है अभी मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल कितना है, 430 रुपए 40 पैसे, ये जो चल रहा है इस प्राइस के ऊपर मैं एग्री हूं शेयर खरीदने या बेचने के लिए। लिमिट ऑर्डर, अगर मुझे ये शेयर जब इसकी कीमत 428 आएगी तभी मैं खरीदूंगा, अगर मुझे ये डिसाइड करना है तो आप यूज करोगे लिमिट ऑर्डर। और स्टॉप लॉस ऑर्डर हम जब ट्रेड लेंगे उसके बाद ही काउंटर करने के लिए ये ऑर्डर इस्तेमाल करेंगे। कवर ऑर्डर ऐसा है कि आप खरीदते टाइम ही आप बोल रहे हैं कि आपको स्टॉप लॉस कितना रखना है। इसका मतलब क्या है कि अगर 430 रुपए में आपने शेयर खरीदा और आपको बोल रहे हैं कि अगर शेयर नीचे जा रहा है और मुझे लॉस हो रहा है तो उसी टाइम पे मैं 427 रुपए ऑर्डर लगा रहा हूं। उसके बाद है एम ऑर्डर, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। ये जो ऑर्डर है ये 4 बजे के बाद और कल सुबह 9 बजे से पहले ही आप ऑर्डर लगा सकते हो। ड्यूरिंग मार्केट आवर आप ये ऑर्डर नहीं लगा सकते। क्यों? ये फंक्शन उन लोगों के लिए यूज किया है जिनको ऑफिस आवर में, मतलब ट्रेडिंग आवर्स में वो मोबाइल यूज नहीं कर सकते, ट्रेड नहीं कर सकते, या जो भी उनकी पॉलिसीज है या उनको कुछ काम है, या जो फॉरेन कंट्रीज में लोग हैं जिनको इंडिया में ट्रेड करना है या इंडिया में इन्वेस्ट करना है, तो उनका टाइम अलग है, हमारा टाइम अलग है। तो उसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, एमओ ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और उसके बाद आ रहा है आइसबर्ग ऑर्डर। तो इसमें क्या, अगर मुझे फॉर एग्जांपल 500 शेयर लेने, लेकिन मुझे क्या करना है, एक साथ नहीं दिखाने। देखो यहाँ पे अगर जो भी आप दिख रहे हैं, यहाँ पे जो क्वांटिटी दिख रही है, अगर मैं ज्यादा शेयर ले रहा हूं तो यहाँ पे मुझे क्या हो जाएगा, वो एक हेवी क्वांटिटी दिख जाएगी। लेकिन मुझे अगर वो दिखानी नहीं है तो मैं क्या करूंगा, यही 500 शेयर को लेग्स में मतलब पीसेस में कट करूंगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 2 पीस में कट किया दिया तो मुझे 250 के 2 ऑर्डर प्लेस हो जाएंगे। अगर मैंने 3 ऑर्डर किए तो 167, मैंने अगर 4 किए तो 125। ऐसे हम मैक्स टू मैक्स 10 लेग्स में इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, हर एक ऑर्डर 50 क्वांटिटी की प्लेस हो जाएगी। तो देखो ये होने के बाद अभी हम क्या करने वाले, इंट्राडे। इसका मतलब क्या है, मार्केट सुबह 9:15 से 3:30 बजे तक जो भी हमें ट्रेड करना है उसके लिए हम यूज करने वाले इंट्राडे। लेकिन आगे अगर हमें डिलीवरी ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म के लिए शेयर खरीदने हैं, 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 10 महीने के लिए, 2 साल, 4 साल, 5 साल, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, लॉन्ग टर्म पे सिलेक्ट करना है। देखो जैसे ही हमने इंट्राडे पे सिलेक्ट किया तो क्या हो जाएगा, अगर मैं एक क्वांटिटी ले रहा हूं, वो शेयर की अभी प्राइस चल रही है एनएससी पे 430 रुपए 55 पैसे, लेकिन अगर मुझे इंट्राडे में लेना है तो मुझे खाली 86 रुपीज 10 पैसे ही देने हैं। क्यों देने हैं? क्योंकि ऊपर के पैसे ब्रोकर पे कर रहा है। ओके, लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म पे क्लिक करता हूं तो यहां पे हमें क्या करना है, पूरे पैसे हमें ही पे करने होंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा डिसीजन है कि हमें ये शेयर कब बेचना है। तो चलो ठीक है, मैं अभी क्या करने वाला हूं, इंट्राडे में हम आईटीसी शेयर के ऊपर ट्रेड करेंगे। उससे पहले
अगर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो हमें देखना है चार्ट। जैसे ही मैंने आईटीसी के यहाँ पे देखो एक चार्ट ऑप्शन है, मैंने ये क्लिक कर दिया तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे। तो जैसे ही मैं इस ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे ढेर सारे चार्ट के प्रकार टाइप्स दिख रहे, जैसे कैंडल स्टिक चार्ट, बार चार्ट, उसके बाद लाइन चार्ट, माउंटेन चार्ट। जो भी आपको चार्ट यूज करना है आप यहाँ पे कर सकते हो। तो हम बाय डिफॉल्ट जो चार्ट है वही यूज करेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो रेड कैंडल है वो बेरिश है, इसका मतलब शेयर आज कम हुआ है, और जो ग्रीन कैंडल है इसका मतलब यह है कि उस दिन शेयर बढ़ा हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइम स्प्रेड। तो इसका मतलब है जैसे मैंने 1 मिनट पे क्लिक किया, ये जो भी कैंडल तैयार हो रही है तो 1-1 मिनट की है। जैसे ही मैंने 5 मिनट पे क्लिक कर रहा हूँ तो हर एक कैंडल जो है वो 5 मिनट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अभी वाली ये जो कैंडल है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, ये 2:45 की कैंडल है, ये 2:40 की कैंडल है, ये 2:35 की कैंडल है। तो इन 5-5 मिनट के कैंडल के ये ओपन हाई लो क्लोज प्राइस दिख रहा है। तो जैसे ही मैं जिस भी टाइम के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 1 आवर कर दिया, तो ये देखो ये है 13 जून की 9:15 बजे की कैंडल, जिसकी ओपन प्राइस, हाई प्राइस, क्लोज, लो वॉल्यूम, उस टाइम पे कितना ट्रेड हुआ है और डेट टाइम ये हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो बाय डिफॉल्ट हम क्या करने वाले, अगर इंट्राडे करने वाले तो हम 5 मिनट की टाइम फ्रेम सेट करेंगे। उसके बाद एफऑपएक्स, इसका मतलब है जो भी बहुत सारे एप्लीकेशन में इसको स्टडीज भी बोला जाता है, तो जो भी टेक्निकल इंडिकेटर है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे ये एक इंडिकेटर है, ये एक इंडिकेटर है। तो आपको जो भी इंडिकेटर सेट करना है आप यहाँ पे आके वो सेट कर सकते हो। और फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, मुझे ये एक इंडिकेटर सेट करना है, ये एक इंडिकेटर सेट करना है, और ये एक इंडिकेटर, हाँ ओके ये सेम हो गया, ये एक इंडिकेटर सेट करना है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, अगर मैं नेक्स्ट टाइम पे कोई और स्टॉक पे क्लिक कर रहा या मैं लॉग आउट करके लॉग इन कर रहा हूं, तो हर बार ये स्टॉक, ये जो सेटअप है आपके इंडिकेटर, ये आपको नहीं मिलेंगे। तो उसकी वजह से आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अगर आपको ये लेआउट सेव करके रखना है तो यहाँ पे एक आई करके बटन है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे सेव व्यू पे के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे सेव ऊपर के क्लिक करते हो, आपने बोल दिया ABCDE, तो जैसे ही क्या हो जाएगा, ये आपको आपका ये व्यू यहाँ पे चेंज होगा। अगर नेक्स्ट टाइम आप यहाँ पे आ गए और आपको ऐसा ब्लैंक चार्ट दिख रहा है, तो आपको डायरेक्टली आई बटन के ऊपर क्लिक करना है और जो भी आपने व्यू सेव किया इसके ऊपर क्लिक करना है। आपके जितने भी इंडिकेटर थे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एडिट पेंसिल करके एक ऑप्शन है, जिसमें आपको बहुत सारे मेजरमेंट टूल्स मिल जाएंगे, ड्राइंग्स टूल मिल जाएंगे, अलग अलग चीजें मिल जाएंगे। उसके बाद आता है प्लस बटन। तो जैसे ही आप इसके ऊपर प्लस करोगे और शो हेड्सअप डिस्प्ले, तो आपको एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, देखो इसमें क्या है, मैं जिस भी कैंडल के ऊपर कर्सर लेके जा रहा उस टाइम के ऊपर, जैसे आप नीचे देखोगे तो मुझे क्या दिख रहा है, वो कैंडल का टाइम और उसकी डेट, क्योंकि मैंने अभी 5 मिनट लगाया। यही अगर मैंने 1 डे की कैंडल लगाई तो मुझे नीचे उस कैंडल का डेट पता चल जाएगी। उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो मुझे हॉरिजॉन्टल स्केल दिखा रहा है कि अभी मार्केट कितना चल रहा है या क्या चल रहा है। उसके बाद आता है, अगर आपको ये देखने में कोई दिक्कत है तो आप इस इन्फो के बटन के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो, जिसकी वजह से आप जिस भी कैंडल के ऊपर जाओगे आपको थोड़ा बड़ा साइज में वही सेम चीज ओपन हाई लो क्लोज दिख जाएंगे। उसके बाद आ रहा है ये नया फीचर स्टेबल व्यू। इसका मतलब क्या है कि हर एक मिनट में या जो भी अभी टाइम फ्रेम है 1 डे का, तो ये आपको क्या दिखा रहा है, उस दिन की, मतलब 13 तारीख, 14 तारीख, 12 तारीख, 10 तारीख के ओपन प्राइस क्या थी, हाई प्राइस क्या थी, लो प्राइस और क्लोज प्राइस। अगर आपने एडिशन कॉलम पे क्लिक किया तो उस दिन कितने शेयर्स का ट्रांजैक्शन हुआ है वो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है स्ट्रिक, ये है जीरोधा का अल्गो ट्रेडिंग का एप्लीकेशन है। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक कर दें वो हमें दूसरे प्लेटफॉर्म पे रिडायरेक्ट करेगा।
इसके बाद रिफ्रेश। अगर फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा कुछ किया है और मैंने यहाँ पे जूम आउट बटन किया है और मुझे फिर से वही व्यू चाहिए, तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली रिफ्रेश बटन के ऊपर क्लिक करना है। जो भी आपका ग्लिच आया होगा वो क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद एक पॉपअप चार्ट, अगर आपको ये देखना है और सेम टाइम पे आपको अगर बड़ा स्क्रीन के ऊपर वही सेम चार्ट दिखना है, तो आप ये वाला चार्ट देखेंगे। तो चलो, मुझे आईटीसी का ट्रेंड लेना है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, अगर आप यहाँ पे आओगे और आईटीसी का के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे इसका ट्रेड लोगे, तो क्या हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पे आना पड़ रहा है मार्केट प्राइस से, मैं डायरेक्टली अभी बाय कर। तो जैसे ही मैंने एक शेयर बाय किया तो वो आ गया मेरे पोजीशन के ऊपर। तो यहाँ पे जैसे ही अगर शेयर बढ़ रहा होगा तो मुझे प्लस दिखेगा, जैसे ही शेयर कम होता होगा तो मुझे माइनस दिखेगा। तो देखो, मैंने 430 रुपये 70 पैसे में एक शेयर खरीद लिया, लेकिन अभी उसकी प्राइस चल रही है 430 रुपये 70 पैसे। तो ना मुझे प्रॉफिट हो रहा है ना मुझे लॉस हो रहा है। जैसे ही देखो 65 पैसे आ गई तो मुझे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो आपको ये ऑर्डर यहाँ पे दिख जाएगी। तो अभी आपको क्या करना है, ये जो आपने ट्रेंड लिया है, अगर शेयर ऊपर जा रहा है तो आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। और अगर आपका शेयर नीचे आ रहा है तो आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो उसकी वजह से आपको क्या करना है, 2 ऑर्डर सेट करने हैं। तो कौन कौन से ऑर्डर है, तो लिमिट ऑर्डर या प्रॉफिट वाला, और जो है स्टॉप लॉस ऑर्डर। तो मैं पोजीशन के ऊपर आऊंगा, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, मैंने एग्जिट बोल दिया, और मुझे क्या चाहिए, जब इस शेयर का प्राइस 432 रुपये आ जाएगा मुझे ये बेचना है। ये हो गई मेरी प्रॉफिट वाली ऑर्डर। और अगर शेयर कम आ रहा है तो उसके ऊपर मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना है, अगर ये शेयर 429 रुपये आ जाता है या उससे कम आ जाता है 428 रुपये 90 पैसे पे, तो ये मैंने दोनों ऑर्डर क्या कर दी, लगा दी। तो ये दोनों होने के बाद मेरा ऑलमोस्ट 95% काम खत्म होगा। तो अभी मुझे क्या करना है, तो अभी मुझे खाली चार्ट देखना है। क्यों, क्योंकि मैंने दोनों काउंटर ऑर्डर जो है, प्रॉफिट वाली भी और लॉस वाली भी, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे वो लगा के रखा है। तो अभी आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ पे देखने जाओगे तो आपको विंडोज कम होती है, लेकिन जैसे मैंने बताया आपको क्या करना है, यहाँ पे पॉपअप विंडो के ऊपर क्लिक करना है, वन डे के ऊपर आपको क्लिक करना है। ये देखो, आपकी ये जो दोनों ऑर्डर है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके बाद आपको इस वाले आइकॉन के ऊपर क्लिक करना है, तो आपको वही सेम चीज क्या हो जाएगी, दिख जाएगी। लेकिन आपको जो बाकी के जो शेयर है उनमें क्या चल रहा है, वो जो डिस्टर्बेंस है, डिस्ट्रैक्शन है, वो नहीं होगा। उसकी वजह से क्या होता है, आपका फोकस इसी स्टॉक के ऊपर लगा रहेगा। तो आपको यहाँ पे चार्ट दिख रहा है, आपको यहाँ पे बायर सेलर क्या कर रहे हैं वो भी दिख रहा है। और अगर आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपने कितने में शेयर खरीदा है, उसका प्रॉफिट लॉस क्या चल रहा है, और एट द सेम टाइम आपको क्या है, आपने दोनों भी ऑर्डर जो लगा है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप इस वाली विंडो में आते तो आपके लिए वो अलग विंडो में देखना पड़ेगा। आपको प्लस माइनस यहाँ पे देखना पड़ रहा है, ऑर्डर्स यहाँ पे देखना पड़ रही है, आपको चार्ट यहाँ पे देखना पड़ रहा है। तो वही सेम चीज आपको क्या करना है, पॉपअप पे आके जो चार्ट है वो बड़ी स्क्रीन पे लेके आने का है और आपको यहाँ पे वो देखने का है। तो अभी देखो, मैंने दोनों ऑर्डर लगा के रखा है। तो अभी हमारा काम क्या है, खाली जो चार्ट है उसको देखना है। तो तब तक हम क्या करेंगे, जो बाकी ऑर्डर्स है, जीटीडी, गुड टिल ट्रिगर, ये एक जीरोधा का फीचर है। उसके बाद बास्केट ऑर्डर, इसका मतलब क्या है, अगर मुझे मल्टीपल ऑर्डर शेयर्स एक साथ खरीदने या बेचने होंगे तो मैं इस चीज का इस्तेमाल करूंगा। उसके बाद आता है एसआईपी। अगर आपको स्टॉक में ही एसआईपी करनी है तो आप इस चीज का इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर हमारा एक और वीडियो आने वाला है, इसमें मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा एसआईपी क्या है और जीरोधा का यूज करके आप एसआईपी कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके बाद एक आता है नाइस फंक्शन जिसका नाम है अलर्ट। देखो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्या कर दिया कि ऑर्डर्स लगा के रखे हैं लेकिन वो काम में बिजी है, तो उनको क्या है, इनकी चार्ट देखने के लिए टाइम नहीं है। लेकिन उनको ये जो ट्रेड लिया है उन्होंने वो तो देखना जरूरी है ना, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है।
तो वो क्या कर सकते हैं, वो अलर्ट फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे आपको आने है और आपको यहाँ पे अलर्ट पे क्लिक करना है, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन जो है वो आपको पता चल जाएंगे। जैसे लास्ट ट्रेडेड प्राइस, अभी जो ट्रेड हो रहा है वो कितने प्राइस पे हो रहा है, हाई प्राइस, लो प्राइस, तो लास्ट प्राइस मुझे किस चीज के ऊपर देखना है, हमने ट्रेड लिया आईटीसी के ऊपर, तो यहाँ पे देखो आपको अलग अलग चीजें दिख रही है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। तो मुझे क्या करना है, मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू, जैसे ही शेयर की प्राइस क्या हो रही है 430 रुपए 85 पैसे आ गई, तो मुझे क्या करो, एक अलर्ट क्रिएट करके रखो। अगर 485 और 430 रुपए 85 पैसे अगर शेयर की प्राइस आ जाती है, तो मैं मोबाइल यूज कर रहा हूँ या डेस्कटॉप यूज कर रहा हूँ, मुझे वहां पे एक अलर्ट पॉपअप आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, मेरा जो फोकस है मेरे काम में वो लगा रहेगा। और इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते मैं अपना जो लिमिट ऑर्डर है और स्टॉप लॉस ऑर्डर है वो क्या करूंगा, देखो आ गया निफ्टी 50 ट्रिगर एंड 2:58 पे हो गया। तो ये एनेबल रहेगा, क्यों, क्योंकि वो उस प्राइस के ऊपर आके चला गया है। आगे बात समझ में, देखो अभी 3 बज गए, ना मेरा प्रॉफिट आया है ना मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर कंप्लीट हुआ है, तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, तो मैं डायरेक्टली सबसे पहले यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे ये दोनों ऑर्डर जो मैंने ब्रोकर को बता दिए वो मैं कैंसिल करूंगा, और उसके बाद यहाँ पे आके मैं एग्जिट के ऊपर क्लिक करके अभी मार्केट में जो भी प्राइस चल रही है उस प्राइस के ऊपर मैं ट्रेड करने के लिए तैयार हूं। या मार्केट प्राइस का ये मीनिंग है। तो अभी प्राइस चल रही है 430 रुपए 75 पैसे 80 पैसे, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक कर, तो वो हो गया एग्जिट। देखो जैसे ही मैंने क्लिक किया उस टाइम पे प्राइस चल रही थी 430 रुपए 60 पैसे, तो यहाँ पे हमें क्या हो गया, यहाँ पे हमें 10 पैसे का लॉस हुआ है। ओके, तो अभी ये हो गया इंट्राडे के लिए। लेकिन अगर सेम चीज मुझे लॉन्ग टर्म में कोई या स्विंग ट्रेडिंग के लिए कोई शेयर खरीदना होगा, तो क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल मैं एक कम वाला शेयर खरीदता हूं, ओके, जिसकी प्राइस कम होगी, देखो कैनरा बैंक, यहां पे या मैं खरीदना चाहता हूं महाबैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसका शेयर, तो ये 66 रुपीज में। तो मुझे अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है या कुछ दिनों के लिए खरीदना है, तो मुझे बाय पे क्लिक करना है और उसके बाद आके मुझे खाली लॉन्ग टर्म के ऊपर क्लिक करना है। तो यहां पे भी आपके पास दो ऑप्शन है, आप अभी जो मार्केट में प्राइस चल रही है उसके ऊपर आप खरीदना चाहते हो, या आप पर्टिकुलर प्राइस के आने के बाद ही आपको शेयर खरीदना है, उसके लिए आप यूज करोगे लिमिट ऑर्डर। तो मैं अभी जो प्राइस चल रही है उसके लिए मैं एग्री हूं, तो मुझे लॉन्ग टर्म पे क्लिक करना है। देखो मुझे जैसे ही मैंने लॉन्ग टर्म पे क्लिक किया मुझे पूरे पैसे देने हैं। तो यहां पे आपके पास दो ऑप्शन है, बीएसई और एनएसई। तो ये क्यों है, तो देखो अभी अगर मैं कोई बड़ा वाला शेयर जैसे एबीबी अगर मैं यहाँ पे देखने जाऊं, तो देखो बीएसई में वही शेयर की कीमत चल रही है 9,029 रुपए और एनएसई में चल रही है 9,020 रुपए। तो एनएसई में मुझे क्या हो रहा है, वही सेम शेयर कम प्राइस में मिल रहा है ना, तो इसकी वजह से मैं क्या करूंगा, हमेशा एनएसई प्रेफर करूंगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो चार्जेस है तो वो भी यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्जेस कम है। यहाँ पे देखो एक्सचेंज टर्नओवर फी 30 पैसे, लेकिन अगर मैं वही बीएसई के ऊपर क्लिक कर रहा हूं तो एक्सचेंज जो फीस है वह 34 पैसे हो गई, तो 4 पैसे क्या हो गई, वो फी बढ़ गई। लेकिन हमारी अगर क्वांटिटी ज्यादा है, फॉर एग्जांपल मैं अगर 10 शेयर खरीद रहा हूं, तो बीएसई के ऊपर मुझे एक्सचेंज के लिए कितना देना है, 33 पैसे 79 33 रुपए 79 पैसे। लेकिन अगर वही मैं एनएससी के ऊपर क्लिक कर रहा हूं तो मुझे क्या करना है, 29 रुपीज 95 पैसे ही देने हैं। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा जो है सेम शेयर कम प्राइस में हमें मिल जाएगी। तो मुझे बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एक शेयर खरीदना है, मैं आ गया लॉन्ग टर्म के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, उसके बाद मैंने अमाउंट जो है वही सेट कर दिया और मैंने डायरेक्टली बाय कर दिया। तो देखो जैसा ही मैंने बाय कर दिया और मैंने क्या किया, होल्डिंग के लिए ये शेयर लिया, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा होल्डिंग करके।
तो अभी आपने जो भी शेयर लिया था तो आपको ये थोड़ा सा जो है वो डार्क साइड में दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रेड जो है कंप्लीट हुआ और आपको यहाँ पे जो है वो क्लियर दिख रहा होगा क्योंकि ये ट्रेड अभी चल रहा है। तो अभी आपको क्या करना है, जब भी आप इंट्राडे करोगे तो आपको देखना है कि आपकी 3 ऑर्डर है क्या। 3 ऑर्डर कौन कौन से? इसका मतलब क्या है कि मैंने एक आईटीसी का खरीद लिया जो कंप्लीटेड है और मैंने एक आईटीसी का शेयर जो है बेच दिया। अगर ऐसे 2 ऑर्डर कंप्लीट है इसका मतलब है आपका ट्रेड कंप्लीट है। या अगर इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू पहले आ जाती तो क्या हो जाता, आपको यहाँ पे 2 कंप्लीटेड और एक कैंसिल करके ही देखने को मिल जाता। आप जब भी लिमिट ऑर्डर और स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाओगे तो ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर उन दोनों में से जो भी ऑर्डर पहले हिट होती है तो दूसरी ऑर्डर आपको यहाँ पे आके कैंसिल करनी है। आगे बात समझ में? तो चलो धन्यवाद। इस वीडियो में हमने देखा कि जीरो एप्लीकेशन क्या है और इसके इस्तेमाल हम किस प्रकार कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और हमारे दूसरे वीडियोस को भी लाइक करो, शेयर करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए।